जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये 31 का व्लॉग है। हम जा रहे हैं वैष्णो देवी कटरा में। तो ये है मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी सी गुड़िया। तो हम थे कठुआ रेलवे स्टेशन पर करीब 2:30 बजे। हमारी ट्रेन आनी थी और जैसे ही ट्रेन आई हम बैठे ट्रेन में और निकले माता रानी के दर्शन के लिए। ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश था और दरबार में भी बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि फ़र्स्ट को बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से माता रानी के दर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और ये देखो मेरी नन्ना नखरे करते हुए, बहुत ज़्यादा नखरे किए इसने पूरी गाड़ी में। और उसके बाद हम पहुँचे कटरा रेलवे स्टेशन, जहाँ हमने पी चाय जूस और फिर हम लगे यात्रा पर्ची की लाइन में। यहाँ पे यात्रा पर्ची की लाइन में सिर्फ आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की नहीं। अगर आप परिवार हैं तो किसी एक जने का भी आधार कार्ड यूज़फुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी का आधार कार्ड लगे। यात्रा पर्ची बहुत ही ज़रूरी है यात्रा के लिए। और जब हम वहाँ पहुँचे तो कटरा में थी स्ट्राइक, इसलिए हमें कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं मिला, ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं मिली। इसीलिए बाकी लोगों की तरह हम भी पैदल जाने लगे जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट करनी थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी था। कई लोग आ रहे थे, कई लोग जा रहे थे, बस माता रानी के जयकारे लगाते हुए लोग हिम्मत बांध रहे थे। हम तो यहीं पे थक गए थे, लेकिन क्या करें, अभी तो जाना ही था। जाना क्या था, बहुत एक्साइटमेंट भी थी कि हम साल के पहले दिन माता रानी से मिलेंगे। और ये देखो ये नन्ना को बहुत ज़्यादा एनर्जी आते हुए, लेकिन रास्ते में इसको बहुत ज़्यादा पेट दर्द हुई। ना इसने कुछ खाया और ना ही ये ढंग से सोई। लेकिन मैंने रोल ऑन कैरी किया था, बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें आप ज़रूर लें। इसलिए जब उसको रोल ऑन लगाया और थोड़ी सी मेडिसिन दी, फिर इसको थोड़ा आराम मिला। रास्ते में तो ये सो गई थी और मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं उठाया। सिर्फ उसके पापा ने उसको उठा के ऊपर, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पहुंचाया है। मैंने जस्ट 10-20 मिनट्स पकड़ा होगा। और बस उसके बाद हम चलते गए और हम लगे लाइन में, जहाँ हमारी चेकिंग आगे होगी बस थोड़ी देर में। और चेकिंग करवा के हम चढ़ाई के लिए तैयार हो गए। बस चेकिंग के लिए आपको अपना यात्रा कार्ड ज़रूर पहनना होता है सभी ने। 3 साल से ऊपर तक के बच्चे का यात्रा कार्ड लगता है, उससे नीचे नहीं। और बस यात्रा कार्ड दिखा के हम पहुँचे लंगर में। हमने किए पेट पूजा, क्योंकि कोई शॉप्स वगैरह खुली नहीं थी, इसलिए हमें लंगर ही खाना पड़ा। यहाँ पे शूज़ और बैग जमा करवा के हम गए लंगर खा के वापस आए और हमने चढ़ाई दोबारा चालू की। हम थे बाणगंगा में। हमने ली नन्ना की थोड़ी सी पिक्स और एक्सप्लोर किया। मैं काफ़ी बार गई हूँ, लेकिन जितनी बार भी जाओ ऐसे लगता है कि हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। बस सबकी तरह हमने भी जयकारे लगाते हुए की यात्रा शुरू। और रास्ते में कोई ढोल थे, कोई नाच रहा था, सब जय माता दी कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी जितनी नॉर्मल आपको इस वक्त अपने घरों में लग रही है, उतनी ही ठंड थी। हमने रात के टाइम पे यात्रा स्टार्ट की थी, और क्योंकि हम वहाँ पे 8 बजे करीब पहुँचे थे। और हाँ, 10 बजे के बाद वहाँ पे यात्रा पर्ची कटना भी बंद हो जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और एक टाइम पे तो 1 वे भी कर दिया गया था कि बड़े वाले रास्ते से ही जाना अलाउड था, छोटे वाले रास्ते से श्रद्धालु वापस आ रहे थे। और बस फिर बातें करते करते हम निकले अपने सफ़र की ओर। आगे चलते चलते हम थोड़ी सी दूर थे अतकवारी में, और हमने ली नन्ना की थोड़ी सी पिक्स वगैरह। और इस वक्त इसको नींद आना स्टार्ट हो गई थी, इसका पेट दर्द थोड़ा ठीक हो गया था। और बस फिर हम चलते गए। आगे हमें एक स्ट्रॉलर मिला। बहुत मुश्किल से वो कह रहा था, मान ही नहीं रहा था चलने के लिए, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से उसे मनाया, क्योंकि हम भी दोनों थक गए थे। मेरे से नन्ना उठाई नहीं जा रही थी और वो सो भी नहीं रही थी। और बस अब आप ये सुनिए।
और इसके बाद हम पहुँचे अर्धकुंवारी में। अर्धकुंवारी में हमने गर्भजून की गुफा के टिकट निकाल कर हम भवन के रास्ते से चलने लगे। हम पुराने रास्ते से नहीं गए, उसमें से ही नए रास्ते में एक बीच में रास्ता मिलता है, हम वहाँ से चलने लगे। इसमें से पूरे 1 किलोमीटर का फ़र्क है। अगर हम पुराने रास्ते से जाते तो हमें 6.5 किलोमीटर पड़ता, और हम इस रास्ते से 5.5 किलोमीटर में गए। पर हालत ख़राब हो रही थी इस टाइम पे, लेकिन चलना तो था क्योंकि माता रानी से मिलना था हमें टाइम पे। चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया था, इतना हम टाइम पे ध्यान नहीं दे रहे थे। और बस जब ये नज़ारा दिख जाए बस सुकून मिल जाता है और अलग ही एनर्जी आ जाती है। चलते चलते नन्ना तो सो गई थी, उसके पापा ने उसको कैरी किया हुआ था, और बस थोड़ा सा रह गया था फिर हम वहाँ पहुँचे। और ये देखिए माता रानी दिखते हुए, बस लग रहा था उड़ के वहाँ पर पहुँच जाए। चलते चलते ही जाना पड़ना था, इतनी दुनिया चलते हुए जा रही थी और शुरू से चलते हुए जा रहे थे। अब तो काफ़ी सहूलियत भी है वहाँ पर, हर एक जगह भी है, हर एक चीज़ भी है। पहले तो लोग कच्चे रास्तों से भी जाते थे, इसीलिए वहाँ पे स्ट्राइक थी कि वहाँ पे रोपवे ना बनाया जाए कटरा से लेके भवन तक। ऐसे भवन से लेके भैरव बाबा तक है रोपवे, वहाँ पर लोग उनका इस्तेमाल भी करते हैं। रश बहुत ज़्यादा था, लोग आते जाते बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, और फिर भी सब खुश थे क्योंकि वो माता रानी का दरबार है। माता रानी जो भी देती है हम सबके अच्छे के लिए ही देती है, अगर वो हमें कम दे ज़्यादा दे, इसीलिए। चलो फिर हम पहुंच गए भवन, और हमने अपने शूज़ और बैग करवाए लॉकर में जमा। हमने लिया प्रसाद, हमने किए दर्शन के लिए हम पहुंच गए थे करीब 5 बजे, और हम थे लाइन में। हमने सोचा कि हमारे दर्शन होंगे 8 बजे के बाद, क्योंकि 6 बजे हो जानी थी आरती स्टार्ट। लेकिन माता रानी है ना, उनके चमत्कार, हमने दर्शन किए आरती में बैठकर। हमें बहुत 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 मज़ा आया। बहुत लेट हो गया था, 9 तो करीब बज गए थे, और हम भैरव बाबा के लिए गए रोपवे से। फिर बहुत मज़ा आया। हस्बैंड जी और नन्ना पहली बार बैठा था रोपवे में, उसको तो बाहर ही देखने में इंटरेस्ट आ रहा था, बट बहुत मज़ा आया। फिर हम पहुंचे भैरव बाबा जी। पहले हस्बैंड और गुड़िया गए दर्शन करने के लिए, फिर मैं गई, और बस फिर जय माता दी करते हुए हम दोबारा आने लगे नीचे। भैरव बाबा जी के भी दर्शन किए, और फिर हम रोपवे से ही नीचे आए। रोपवे का फेयर एक लोग का है 100 रुपीज़, और उसमें ही आना और जाना दोनों अटैच है। बस फिर चलते चलते हम दोबारा आए रोपवे में, और रोपवे से नीचे जाते जाते हुए हमें बहुत सारे लोग दिख रहे थे, भीड़ दिख रही थी, माता रानी के नज़ारे दिख रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था बस वहीं पे बैठ जाओ, लेकिन घर भी तो वापस आना था ना, क्योंकि दोबारा भी तो माता रानी से मिलने जाना है। और बस फिर क्या, देखो ये है नज़ारे माता रानी के दरबार के। बस फिर थोड़ी सी मस्ती की और हम पहुँचे नीचे। वहाँ से लिया हमने एग्ज़िट, और रास्ते में हमने पी थी चाय। तब नन्ना बहुत ज़िद करने लगा था, पता नहीं क्या क्या बच्चों की ज़िद्दें। फिर हम बस वापस आते हुए, ये देखो कुछ मेहमान माता रानी के दरबार में रहते हैं, कितने लकी है ना ये। नन्ना तो बोल रही थी मम्मा इनको घर ले चलो। बस हो गया। फिर आते वक्त बाज़ार खुल गया था, काफ़ी सारी शॉप्स खुली हुई थी, घोड़े भी चल रहे थे, पिट्ठू भी चल रहे थे, पालकियाँ तो बहुत कम ही रह गई है। वैसे ऑटोज़ वगैरह चल रहे थे, जो टैक्सीज़ हैं वो दूसरे रास्ते से जाते हैं न्यू वाले। और वो यात्रा कार्ड का फ़ोटो खींच के हमने माता रानी को धन्यवाद किया हमें बुलाने के लिए। और फिर हम पहुँचे जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट की थी वहाँ पे, और हमने लिया ऑटो और हम पहुँचे रेलवे स्टेशन।
वहाँ से थी हमारी रात की 8 बजे की ट्रेन और 7 बजे 6:30 के करीब हम पहुँच गए थे स्टेशन। वहाँ से हमने लिया टिकट और अपने आ गए अपने घर। जय माता दी, माता आपको खुश रख।